आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की नापी करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं और आखिर हर ज़मीन मालिक को समय समय पर नापी क्यों करवा लेनी चाहिए। ज़्यादातर मैं आपको फ़ायदे ही बताने वाला हूं, क्योंकि ज़मीन नापी करवाने के बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं और लिमिटेड ही आपका यहां पर जो नुकसान होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा यहाँ पर जो है बात बताऊँगा जिसे अगर आप नज़रअंदाज यहाँ पर कर देते हैं तो भविष्य में भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को गलती से भी स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जमीन की नापी होती क्या है। जमीन की नापी का मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड, नक्शा और जमीन पर मौजूद सीमाओं के आधार पर यह तय करनी है आपकी जमीन की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई और सीमा कहां तक है। बहुत सारे लोग यहीं पर आकर के फंस जाते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई उसको मालूम नहीं रहते हैं और इस कंडीशन में यहां पर जो है नक्शा में कुछ और रहते हैं और जमीन पे यहां पर जो है कुछ और रहते हैं, जिस कारण से यहां पर जो विवाद हो जाते हैं और आपके जमीन पर जो कोई भी व्यक्ति जो है अवैध तरीके से आपके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यानी नापी आगे चलकर कई विवादों को यहां पर रोकने में मदद करती है। अगर आप ये चीज आप समझ जाएंगे तो आप भी अपने जमीन की नापी जो यहां पर करवा लेंगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट यहां पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जमीन नापी करवाने के यहां पर जो कितने फायदे यहां पर मिलने वाले। सबसे पहले फायदे के बारे में आप जान लीजिए। पहला फायदा, सही यहां पर जो सीमा की जानकारी आपको यहां पर पता चलने वाले हैं। नापी के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी जमीन कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है और इससे सीमा को लेकर भ्रम खत्म यहां पर हो जाता है। आपको अपने जो मेर है, जो आपका आल है, जिस जमीन पे आप यहां पर जो खेती करते हैं, जिस पे आपका यहां पर मकान बना हुआ है, तो बॉर्डर आपको पता चल जाता है और उस पे आप क्या करते हैं, वहां पर जो कोई सीमाना के लिए यहां पर कोई पत्थर वगैरह गाड़ देते हैं, तो वो आपका यहां पर जो नापी करवाने के बाद वो फिक्स हो जाता है, तो आगे चल के विवाद यहां पर नहीं होते हैं। तो पहला फायदा आपको यहां पर ये होने वाला है। उसके बाद दूसरा फायदा जो है, कब्जे से आपको यहां पर जो सुरक्षा यहां पर मिलने वाले हैं। अगर किसी ने आपकी जमीन पर थोड़ा थोड़ा करके कब्जा कर लिया है तो नापी के दौरान इसकी जानकारी मिल सकती है। समय रहते ही कार्रवाई करना आसान यहां पर हो जाता है। अगर आप समय पे ही अगर जमीन पे अगर आप नापी करवा लेते हैं, अगर आपको सीमा पता चल जाता है, तो कोई भी व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति अवैध तरीके से आपके प्लॉट पे अगर आ गए हैं, वो मकान बनवाना चाहते हैं, तो अगर आप समय रहते ही उसे नापी करवा लेते हैं तो फिर आप जो यहां पर विवाद से बच सकते हैं और अगला आदमी भी यहां पर जो वो बच सकते हैं। उसके बाद तीसरा फायदा जो है, पड़ोसी से विवाद यहां पर कम होता है। अधिकतर जो है यहां पर विवाद इसी को ही लेकर के यहां पर होते हैं, सीमा विवाद को लेकर के, अपने प्लॉट की जो यहां पर बाउंड्री है उसी को लेकर के यहां पर ज्यादातर विवाद होते हैं। तो अधिकतर जमीन के झगड़े सीमा स्पष्ट ना होने के कारण होते हैं। सही यहां पर जो नापी होने से ऐसे विवाद यहां पर कम हो सकते हैं। तो ये आपका तीसरा फायदा। उसके बाद चौथा फायदा जो आपका, खरीद बिक्री में आसानी आपको यहां पर होने वाले हैं। अगर आपकी जमीन की सही नाप उपलब्ध यहां पर है तो खरीदार का यहां पर जो भरोसा बढ़ता है और लेन देन भी आसानी से यहां पर हो सकता है। आपको जिसको भी आप बेचेंगे वो आपको आगे चल के ये बात नहीं बोलेंगे कि आपने हमें जमीन कम दे दी है या फिर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं। ये आपका यहां पर जो चौथा फायदा यहां पर रहने वाला है। उसके बाद पांचवा जो फायदा है, घर बनवाने में यहां पर आपको सुविधा। जब भी आप घर बनाने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति यहां पर टॉर्चर नहीं करेंगे कि आपने मेरे जमीन पर घर बना रहे हैं। उस समय आपको हड़बड़ी नहीं होगी कि आप नापी करवा लीजिए, क्योंकि आप पूरा यहां पर जो मटेरियल ला करके रखेंगे। जिस दिन आपको यहां पर फाउंडेशन करने का काम होगा उसी दिन आपका क्या हो जाता है, आदमी आकर के ऑब्जेक्शन कर देते हैं और आपका मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको यह चीज यहां पर होने से पहले ही आपको यहां पर नापी जरूर करवा लेनी चाहिए। यह पांचवा फायदा है कि अगर आप मकान, दुकान या फिर बाउंड्री बनवाना चाहते हैं तो सही नापी के आधार पर निर्माण करना सुरक्षित रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप जो यहां पर जिंदगी भर आप पछताने वाले हैं, क्योंकि आप अगर एक बार मकान बना लेते हैं तो उसे आप जल्दी नहीं तोड़ पाते हैं आप, क्योंकि लाखों करोड़ों का पैसा लगा करके आप मकान बनाते हैं। उसके बाद यहां पर जो छठा, भविष्य की कानूनी विवादों में आपको यहां पर मदद मिलने वाले हैं। यदि कभी जमीन को लेकर विवाद होता है तो नापी की प्रक्रिया और उपलब्ध रिकॉर्ड महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में काम यहां पर जो आ सकते हैं। तो इसलिए आपको कानूनी यहां पर जो विवाद से भी आपको यहां पर जो है मदद मिल सकते हैं। अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर हो जाते हैं और उस प्लॉट को अगर नापी करवा लेते हैं, अगर आप सही नापी करवा करके अपना मकान बना लेंगे और ऑब्जेक्शन पार्टी जो है वो आप पर यहां पर जो दावा नहीं कर पाएंगे कि आप मेरे प्लॉट पर आ गए हैं, तो यहां पर भी आपको यहां पर मदद मिलने वाले हैं। उसके बाद यहां पर जो सातवां फायदा आपको क्या मिलने वाला
वाले हैं। जब आपको अपनी जमीन की सही स्थिति पता होती है तो भविष्य की चिंता काफी हद तक कम हो जाती है। आप अपने आने वाले पीढ़ी को भी ये चीज बता सकते हैं कि ये बाउंड्री यहीं तक है, मैं किसी की भी जमीन पर यहां पर जो अवैध तरीके से कब्जा करके नहीं बैठा हुआ हूं। तो ये भी आपको बेनिफिट यहां पर मिलने वाले हैं। अब जानते हैं कि जमीन की नापी के कुछ नुकसान या फिर सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के यहां पर परेशानी के नुकसान हम लोगों को क्या यहां पर होने वाले हैं। अब बात करते हैं पहला नुकसान के बारे में। अगर नापी में पता चलता है कि आपने ये किसी दूसरे व्यक्ति के सीमा से बाहर निर्माण किया है तो विवाद खड़ा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप ही जो यहां पर दूसरे व्यक्ति के जमीन पर घर बना करके बैठे हुए हैं या फिर आपने उस जमीन को यहां पर जो अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, तो यह नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन आगे चल के आपको यह बहुत बड़ी परेशानी में यहां पर डाल सकता है। तो इसलिए आपको यहां पर यह नुकसान नहीं है, यह आपका यहां पर फायदा ही होने वाला है। उसके बाद दूसरा नुकसान आपको क्या यहां पर होने वाला है, कभी कभी नापी के बाद पुराने छिपे हुए विवाद सामने आ जाते हैं जिससे परिवार या फिर पड़ोसियों में तनाव बढ़ सकता है। तो यह भी आपका यहां पर नुकसान हो सकता है। अगर आपको पहले से ही मालूम है कि मैं दूसरे व्यक्ति के जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके यहां पर रखा हूं, अगर नापी कर लेता हूं तो मुझे यह नुकसान हो सकते हैं, तो यह आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। उसके बाद तीसरा नुकसान आपको क्या यहां पर हो सकता है, अगर बिना सही प्रक्रिया या फिर गलत लोगों के माध्यम से नापी करवाई जाए तो गलत जानकारी मिलने का यहां पर जो जोखिम रहता है, इसलिए हमेशा समक्ष और अधिकृत माध्यम से ही नापी यहां पर करवाए। जो अनुभवी यहां पर अमीन है, जो अच्छे यहां पर जो है अमीन है, उन्हीं से ही आपको अपने जमीन की पैमाइश करवानी चाहिए। गलत नापी करते हैं, अगर उनसे आप नापी करवाएंगे तो फिर यहां पर विवाद बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज जो है अपनी जमीन का नापी करवाने से पहले आपको अच्छे अमीन के द्वारा नापी आपको जरूर करवा लेनी है। तो चौथा नुकसान, कुछ मामलों में नापी के बाद कानूनी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें समय और खर्च यहां पर जो लग सकता है। देखिए, अगर आप यहां पर जब भी अपनी जमीन का नापी करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग यहां पर जो है शामिल रहते हैं और अमीन के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपका जमीन का परिमार्जन आपका यहां पर जो करना होगा, आपके दस्तावेज क्लियर नहीं है, आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये नुकसान आपका हो सकता है कि 10 आदमी ने यहां पर सुन लिए और आपको एक तरफ से आपका फायदा भी यहां पर है कि आपको पता चल गया कि आपका जमीन में आपके दस्तावेज में किस प्रकार की त्रुटि है और आपको कितना जल्दी से सुधार कर लेना बेहद जरूरी है, ताकि आगे चल के आपको परेशानी यहां पर ना हो, क्योंकि आज छोटी सी लापरवाही कल लाखों रुपए का नुकसान यहां पर करा सकती है। अगर आप छोटी सी लापरवाही करते हैं, अगर आप अपने जमीन का नापी नहीं करवाते हैं तो आपको आगे चल के लाखों का नुकसान ये करा सकते हैं। लोग जो है यहां पर जानबूझ करके अपने जमीन का नापी नहीं करवाते हैं, तो इसलिए आपको समय रहते अपने जमीन का नापी जरूर करवा लेना चाहिए। बहुत से लोग वर्षों तक यह मानकर चलते हैं कि उन्हें अपने जमीन की सीमा पता है, लेकिन अब विवाद होता है तब पता चलता है कि वास्तविक स्थिति अलग है। जो हम बता रहे थे वो यहां पर नहीं वो सीमा है, वो सीमा यहां पर जो अलग सीमा यहां पर बनाए हुए हैं। तो ये चीज आपको यहां पर जो अपने भ्रम अपने और जहन में ये चीज नहीं रखनी चाहिए कि पहले जो नापी यहां पर किए गए हैं, हो सकता है कि आप यहां पर भूल गए होंगे। इसीलिए आपको समय समय पर अपने जमीन का रिकॉर्ड सही से आपको अपडेट करवा लेना चाहिए, अपने जमीन का पैमाइश आपको जरूर करवा लेना चाहिए। खासकर जब जमीन खरीद रहे हो, जमीन बेच रहे हो, बाउंड्री या फिर मकान बनवा रहे हो, पड़ोसी के साथ सीमा को लेकर संदेह हो कि आप जो मेरे जमीन पर आकर के यहां पर बना लिए, यहां पर ज्यादा मेरा प्लॉट पे आप यहां पर चढ़ गए हैं, लंबे समय से जमीन की जांच यहां पर नहीं हुई हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने यहां पर जो है मकान जिस पे बना हुआ है उसका नापी आपको जरूर करवा लेना चाहिए। या फिर आपको यहां पर खुशी से अपने जमीन का जो आपका जो बंटवारा वाला जमीन है, जो आपका दादा परदादा वाला जमीन है, अगर आप लोग अभी तक उसका नापी नहीं करवाए, आपको मालूम भी नहीं है कि ये प्लॉट कहां कहां तक यहां पर जो फैला हुआ है, कौन से प्लॉट का सीमा कहां पर है, तो ये चीज आपको जरूर जानकारी रख लेना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको परेशानी यहां पर ना हो। क्योंकि लोग जो है यहां पर इसी को लेकर के यहां पर जो बहुत ही परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है यहां पर जो है कई एकड़ों में जमीन यहां पर जो है उन लोगों का पड़ा हुआ रहता है, उन लोगों के पास नहीं रहता है। नापी ना होने के कारण, ना करवाने के कारण कोई दूसरा व्यक्ति जो उसका जमीन को यहां पर जो है हड़प करके यहां पर बैठे हुए रहते हैं, अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं। अगर नापी करवा लेते हैं तो आपका पेपर में जितना यहां पर जमीन है वो सारे जमीन का नापी अगर करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पेपर में कितना जमीन है और जमीन पर जो है यहां पर फील्ड में आपका कितना जमीन आपको यहां पर जो मिल रहा है। ये सारा चीज आप यहां पर जो नापी करवाने के बाद ही आपको यहां पर पता चलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपको यहां पर जो जमीन नापी करवाने के लिए आपको ज्यादा पैसे यहां पर खर्च नहीं होते हैं और आपको अपने जमीन का अगर बंटवारा भी आप लोग नहीं किए हैं तो आपको समय रहते बंटवारा जरूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल के उस जमीन को बेचने में परेशानी होगी और उस जमीन को दखल करने में भी आपको परेशानी होगी। तो इसलिए आपको अपने जमीन का नापी करवाने में आपको पैसा यहां पर नहीं लगने वाले हैं। अगर आपका यहां पर जो एकड़ों में जमीन है तो आप एक दो अमीन रख करके जो यहां पर 4-5 दिन का काम जो आसानी से आप पूरे जमीन को
फ्रेश करवा सकते हैं और उसका प्लॉटिंग आप करवा सकते हैं कि वो जमीन कहां कहां पर यहां पर फैला हुआ है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यहां पर जो है उन 90% लोगों से आगे यहां पर रहेंगे जो हमेशा विवाद में यहां पर पड़े रहते हैं, ना जमीन की नापी करते हैं, नापी ना करवाने के कारण उसको जमीन का पूरा स्थिति पता नहीं होता कि ये जमीन यहां पर लीगल है या फिर इलीगल है, सरकारी जमीन है या फिर गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास जमीन है, रैयती जमीन है, सिकमी जमीन है, कायमी जमीन है, किस प्रकार की जमीन है। अगर आप जमीन नापी करवाने के लिए अगर आप उतर जाते हैं तो आपको ये सारा चीज यहां पर अमीन के द्वारा बता दिए जाते हैं कि ये जमीन का सीमा यहां पर ये क्या है और जमीन किस किस्म का है और ये जमीन पे किस प्रकार की यहां पर त्रुटि है, जमाबंदी सही है कि नहीं है और इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, म्यूटेशन यहां पर हुआ है कि नहीं, ये सारे चीज आप नापी जब करवाते हैं अमीन के द्वारा ये सारी चीज आपको बता दिए जाते हैं। अगर आप उन 90% लोगों के बीच में नहीं आना चाहते हैं तो आप समय रहते आप अपने जमीन का नापी जरूर करवा लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेशन लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जितने भी मेरे यूट्यूब यहाँ पर जो फैमिली है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 80,000 फॉलोवर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसे यहाँ पर जो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं इस प्रकार की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर से मैं इस प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।